यूट्यूब चैनल की रिक्वायरमेंट लिख लें। अगर आप कहीं पेज पे लिख रहे हो तो यूट्यूब चैनल की रिक्वायरमेंट आपने लिखनी है कि आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, एक जीमेल अकाउंट आपके पास होना चाहिए जिस पे चैनल क्रिएट होता है। ठीक है, अब चूंकि यूट्यूब है प्रोडक्ट गूगल की। ठीक है, तो इसको एज ए फीचर समझ लें या उसकी एक प्रोडक्ट समझ लें। ठीक है, तो सिंपल इज दैट कि जब आप क्रिएट कर लेते हो तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा लिखा हुआ है योर चैनल, यहाँ पे आपका लिखा होगा क्रिएट चैनल। ठीक है जी, तो चैनल को क्रिएट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल एक क्लिक करोगे तो चैनल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप के क्रिएशन में कोई इशू नहीं आएगा। बस जिसकी जीमेल आईडी बन गई और उसने यहाँ पे आके क्लिक कर दिया जहाँ पे मेरा योर चैनल लिखा हुआ है, आपके यहाँ पे लिखा आएगा क्रिएट चैनल, तो उसके लिए चैनल क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है जी, तो मुझे ये बताओ कि चैनल क्रिएट सब कर लोगे? चलें चैनल के ऊपर। गुड है। अच्छा, मैं योर चैनल पे जाता हूँ। ठीक है, तो पहली जो लुक मेरे सामने आएगी, आ, तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि यार हर चैनल की जैसे हर एक प्रोफाइल की एक लोगो होता है और एक कवर होता है। ठीक है, तो हमने शुरू से ही एक चीज़ देखी हुई है कि बच्चे, हमने जो भी चीज़ें सेटअप करनी है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होंगी। ठीक है, इसको करते कैसे हैं? आप कस्टमाइज चैनल पे जाओगे, कस्टमाइज चैनल पे मैंने क्लिक किया तो अब ये आपके सामने जो आएगा ये आएगा यूट्यूब का डैशबोर्ड। ठीक है, अच्छा तीन जो है ना पार्ट्स में यूट्यूब ने चैनल की कस्टमाइजेशन को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जो सबसे पहले आता है ना वो है था लेआउट। लेआउट बेसिकली हम फ्रंट स्क्रीन को बोलते हैं, यानी कि ये जो स्क्रीन आपके सामने है ना इसको बोलते हैं लेआउट। लेआउट का ये होता है कि सबसे पहले आपका चैनल का ट्रेलर यहाँ पे आएगा, शॉर्ट्स यहाँ पे आएंगे। जैसे आप सेटिंग, जैसे आप फेसबुक पे टैब सेटअप नहीं करते थे, सेम गोज टू आप यहाँ पे इसका लेआउट सेट करते हो। फिर आपकी जो जो भी वीडियोज आपने अपलोड की होती हैं सारी की सारी वो यहाँ पे आ रही होती हैं, और जो आपकी पॉपुलर होती हैं वो सारी यहाँ पे आती है। ये लेआउट आप अपने हिसाब से इसको सेटअप भी कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली वो वीडियो जो ऊपर चल रही है। उसके बाद फीचर वीडियो आ जाती है, ये देखो शॉर्ट्स का सेक्शन है, फिर अपलोड का है, फिर पॉपुलर का है। तो यहाँ से आप पकड़ के ऊपर नीचे भी कर सकते हो कि भाई पॉपुलर अपलोड आप ऊपर ले आओ, बाकी अपलोड आप नीचे ले आओ, या शॉर्ट्स को आप सेंटर में कर दो, पॉपुलर अपलोड्स को आप ऊपर नीचे कर दो। तो बेसिकली अगर आप इसको पब्लिश कर देते हो और यहाँ पे चैनल को आके रिफ्रेश करते हो तो देखना सारी की सारी चीज़ें जिसको लेआउट कहते हैं वो चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये था इसका बेसिकली लेआउट। तो ये देखना, ये देखो पॉपुलर वीडियोज ऊपर आ गई हैं। ठीक है, लेआउट चेंज हो गया, यहाँ से आप उसको लेआउट को भी आगे शॉर्ट्स, सो शॉर्ट्स जो हैं वो उसके बाद आ गए हैं और अपलोड आपकी लास्ट पे आ गई। दिस इज कॉल्ड लेआउट। ठीक है, लेआउट बेसिकली हम यहाँ से चेंज करते हैं, और लेआउट का मतलब ये होता है कि फ्रंट पेज कैसा दिखेगा। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फ्रंट पेज कैसा दिखेगा। तो हम इसको यहाँ से, ये फ्रंट पेज है, हम इस चाहते हैं कि यार नहीं अपलोड सबसे ऊपर आ जाए, शॉर्ट्स नीचे आ जाए। ठीक है, ये टाइप है ना वीडियो की अपलोड करने की, ये इतनी टाइप्स की वीडियो अपलोड होती है, तो आप यहाँ से उसको सेटअप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये देखो यहाँ से पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। सबको समझ आ गई है? क्यों विषय दो समझ आ गई है कि लेआउट कैसे सेटअप करना है? किस किस को समझ आ गई है? अच्छा, दूसरा है ब्रांडिंग बच्चे। ब्रांडिंग में आपको जैसे कि पता है कि बच्चे दो चीज़ें आती हैं, एक आपका लोगो आता है ये सबसे ऊपर, या इसको पिक्चर बोलते हैं। तो देखो जैसे मैंने लगाई हुई है आपने भी ऐसे ही करना है। ये चीज़ कोई नई नहीं है आपके लिए कि आपने सॉलिड बैकग्राउंड रखनी है और फ्रंट पे आपकी क्लियर इमेज आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैनर आते हैं, बैनर का मतलब कवर। ठीक है, यानी कि ये जो कवर होता है इसको बोलते हैं बैनर, ये जो कवर है।
ठीक है। इसको भी आपने अगेन इन ये दोनों चीज़ें क्रिएट कैसे होती हैं, इसके लिए आप कौन सा टूल यूज़ करोगे? वंस अगेन आप कैनवा यूज़ करेंगे। पिक्चर अपनी लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है, तो कैनवा यूज़ करो और ये दोनों आप बना लेते हो। अब मैं बना के दिखा नहीं रहा, ये आप सबको आप प्रैक्टिस हो चुकी होगी कैनवा पे करना कैसे। सिंपल है कि आपने यहाँ पे लिख देना है यूट्यूब क्रिएट यूट्यूब आर्ट। इसका जो बैनर होता है ना, इसको यूट्यूब आर्ट बोलते हैं। कहीं लिख रहे हो तो उसको लिख लो, तो आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, कोई इसमें जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा यूट्यूब आर्ट। तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो यूट्यूब बैनर यूट्यूब आर्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। आवाज़ सबको आ रही बच्चे? मुस्तफ़ा सिर्फ आपको नहीं आ रही, आप दोबारा ज्वाइन कर लो। बाकी सबको आवाज़ आ रही है ना? ठीक है जी। तो उसके बाद ये बैनर हो गया, ये वाटरमार्क हो गया। वाटरमार्क बेसिकली ये होता है कि हर वीडियो के लास्ट तक चलता आ रहा होता है, तो आप इसको यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, लोगो लगा लो यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। इंटायर एंड ऑफ द वीडियो मैंने रखा हुआ है कि वीडियो के लास्ट पे आना चाहिए, तो एंड ऑफ द वीडियो रख दूंगा। कस्टम स्टार्ट ड्यूरेशन के भाई सिर्फ पहले 5 सेकंड के आना चाहिए, उसके बाद नहीं आना चाहिए। इंटायर वीडियो पे करोगे तो पूरी वीडियो जो इतनी भी आप अपलोड करोगे सब पे ये लोगो आएगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो है बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो में यहाँ पे आपका चैनल का नेम है, अगर आपने कुछ गलत रख लिया तो यहाँ से आप चैनल का नेम चेंज भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, अगर बिजनेस के रिलेटेड है ना तो बेहतर है कि आप अपने बिजनेस के रिलेटेड ही चैनल भी बनाओ। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये यूट्यूब हैंडल है, ये बेसिकली आपके 500 जब सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके बाद अनलॉक होता है। उसके बाद अगेन जैसे आपने पेज की डिस्क्रिप्शन लिखी थी वैसे ही आप यहाँ पे अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखते हो। फोकस आपने रहना है कि आप एक स्किल ओरिएंटेड रहो, सब चीज़ों के ऊपर चैनल नहीं बनाना। वन स्किल वन इंडस्ट्री वाला फार्मूला याद है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ एडवर्टीजमेंट की बात करता हूँ, फेसबुक एड्स गूगल एड्स की बात करता हूँ, मैं और कोई काम नहीं करता यहाँ पे। तो बेसिकली अब लोगों को पता है कि अगर फेसबुक एड्स के बारे में किसी को पूछना है या फेसबुक मार्केटिंग के बारे में तो ये चैनल मौजूद है। तो हर चैनल की एक ब्रांडिंग होती है, तो आपने भी इस हिसाब से इसको लिखना है। ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आपने इसको विजिट कर लेना है। उसके बाद चैनल का यूआरएल होता है, बेसिकली इसको चैनल के यूआरएल कॉपी करके आपको दे देता हूँ। बेसिकली जैसे आपका पेज का लिंक होता है इस तरह आपके चैनल का यूआरएल भी होता है। ठीक है, और ये वो यूआरएल होता है जो यूट्यूब आपको देती है, और ये वो यूआरएल होता है जो आप खुद सेट करते हो। और ये भी यूट्यूब के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो एक लिमिट के बाद होते हैं, नहीं इतनी लंबी नहीं है। ये इतनी लंबी नहीं है, सिर्फ 7, 3, 6 और 8 लाइनें हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत लंबियाँ नहीं छोड़नी, बस टू दी पॉइंट, इतनी लंबी नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो नीचे आओगे ना तो यहाँ पे सोशल लिंक लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी तो वेबसाइट है, जिसकी वेबसाइट नहीं है तो इसको वो खाली छोड़ सकता है। और ये नाम अपने हिसाब से रखते, तो माई वेबसाइट मैंने रखा हुआ है। आप सिंपल वेबसाइट भी रखोगे तो तभी चल जाएगा आपका काम। ठीक है, लेकिन मैंने माई वेबसाइट रखा है। दूसरा, आप अपने फेसबुक पेज को यहाँ पे लिंक कर सकते हो, इंस्टाग्राम को, लिंक्डइन को, ट्विटर को। ठीक है, बेसिकली ये शो कहाँ पे होते हैं? ये आपके चैनल पे यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, अगर कोई आपके चैनल पे आके आपके किसी सोशल मीडिया को अप्रोच करना चाहे तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको मेरी फेसबुक की प्रोफाइल मिल जाएगी, क्योंकि मैंने दोनों को लिंक किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आती है आपकी ईमेल आती है। तो आपने यहाँ पे अपनी वो ईमेल पुट करनी है जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हो। अगर आपको कोई बाय ईमेल भी कांटेक्ट करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये सारी तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो। समझ आ गई अभी तक जितना पढ़ा है? सबको पॉइंट्स क्लियर है? गुड है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो चैनल की सेटिंग है। ये चैनल का बेसिकली डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड बेसिकली इसके बैकएंड को बोलते हैं। डैशबोर्ड में ना आपके चैनल की सारी ना मेन चीज़ों की कुछ कुछ डिटेल आ रही होती है। ठीक है, अब इनको हम इन सब चीज़ों को वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना 3 तरह से आप चैनल को
कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे ना, वीडियो अपलोड कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको पूरी एक वीडियो अपलोड करके भी दिखाऊंगा और उसके साथ एसईओ भी सिखाऊंगा। दूसरा गो लाइव, लाइव जा सकते हो। क्रिएट पोस्ट, जिसको कम्युनिटी पोस्ट बोलते हैं। बेसिकली आप जब नया चैनल क्रिएट करते हो ना, आपको सिर्फ ये दो ऑप्शन नजर आते हैं, ठीक है। ये क्रिएट पोस्ट वाला नहीं नजर आएगा। उसकी जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई फीचर मेरे आ रहा है और आपके नहीं आए, तो उसका मतलब ये होता है कि उसको कुछ लिमिट है। जैसे कि जब आप फेसबुक पेज का नेम रखते हो, तो वहां पे उसने लिमिट लगाई, यूजर नेम रखते हो तो वहां पे वो कहता है कि एटलीस्ट 25 आपके फॉलोअर्स हों। तो यहाँ पे भी सब्सक्राइबर का चक्कर है कि अगर कुछ चीजें जो 100 सब्सक्राइबर पे अनलॉक हो जाती हैं, कुछ 200 पे, कुछ 500 पे, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये मेरी क्यों नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा उसके बाद जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे है आपकी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट जस्ट लाइक अ फोल्डर, ठीक है। आपने यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक एड्स पढ़ाता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे करूँ फेसबुक एड्स फॉर रेस्टोरेंट, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूँ। फेसबुक एड्स फॉर रियल एस्टेट, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूँ, जैसे यहाँ पे मैंने बनाई भी हुई है अलग अलग प्लेलिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो। सिंपल आपने क्या करना है, न्यू प्लेलिस्ट पे जाना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट का नेम लिखना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फेसबुक एड्स फॉर रेस्टोरेंट, तो एक पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी। जिसको सिर्फ रेस्टोरेंट की मार्केटिंग सीखनी है, फेसबुक एड सीखनी है, तो यहाँ सीख सकते हैं। आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कौन कौन सी प्लेलिस्ट बना सकते हो आप, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रियल एस्टेट लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ सिंपल आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, तो ये प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी। एक तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, दूसरा आप जब वीडियो अपलोड करते हो तो वहां पे भी क्रिएट हो सकती है। अच्छा, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप सबका फेवरेट होगा, वो है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स जस्ट लाइक आ फेसबुक पे वो इनसाइट होते हैं, ठीक है। अभी लास्ट 28 डेज में मुझे बता रहा है कि आपके चैनल पे ना 1793 व्यूज हुए हैं, ठीक है जी, 28 डेज में। क्योंकि मैं इतना काम इसके खास करता नहीं हूँ, बस मुझे शौक था मोनेटाइज करवाने का, वो मैंने करवा लिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि पूरे साल में मैंने क्या किया है। मैं तो लाइफ टाइम में चला जाता हूँ। अब पूरे साल में 365 डेज में मेरे चैनल पे 34,000 व्यूज आए हैं, ठीक है। और मैंने $33 कमाए हैं, ठीक है। $33 को जितना भी आप जरा तकसीम दे लो, वो आपको सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। मोस्टली यहाँ पे लोग आपको स्टैट्स शो नहीं करवाते, जो कि वैसे भी यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन भी मिल जाए और ये पता चल जाए कि हाँ भी यूट्यूब से वाकई पैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन चैनल की रिक्वायरमेंट होती है बच्चे, चैनल की रिक्वायरमेंट ये होती है कि 1000 सब्सक्राइबर हो और दूसरा आपका 4000 घंटे वॉच टाइम हो। मेरा 7000 है और मेरे 1600 सब्सक्राइबर, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है, तब आपके बाद उसके बाद जाके आपके पैसे बनने शुरू होते हैं। ये आपके खाना नहीं आ रहा होगा एस्टिमेटेड अर्निंग का, आपकी ये सिर्फ 2 आएंगे, 3, ठीक है। उसके बाद आपका सारा कंटेंट कि आपने क्या क्या अपलोड किया है। और बेसिकली एनालिटिक्स हमें फ़ायदा ये देते हैं कि हमने डिसीजन लेना होता है। अब देखो, मुझे पता अगर चल जाए कि यार मेरी जो ऑडियंस है वो कहाँ कहाँ से मुझे सर्च करती है, ठीक है, और मेरी कौन सी वीडियो है जो ज़्यादा वायरल है, तो फिर मैं उसी तरह का कंटेंट बनाऊंगा, ठीक है। ये तो मुझे पता चल गया यार ये वाली वीडियो ज़्यादा वायरल है मेरी, तो मैं इसको ज़्यादा कंटेंट बनाऊंगा। उसके बाद ऑडियंस पे चला जाऊंगा, तो बच्चे ऑडियंस में ये होता है कि आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई आपकी ऑडियंस है कौन कौन सी, ठीक है। और आपको वो किस मुल्क की ऑडियंस ज़्यादा देख रही है। डेफिनेटली पाकिस्तान में है तो 64% पाकिस्तान में है, बाकी भी कंट्रीज हैं लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कि जिन्होंने आपका वो कहते नहीं अक्सर बेल आइकन पे क्लिक कर दें, दबा दें, ये कर दें, वो कर दें, तो यहाँ से बेसिकली आपको शो पता चल रहा है कि भाई कितने लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, कितनों ने नहीं किया, या बेल आइकन नहीं दबाया। तो मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं जी, 32% है, और नॉन सब्सक्राइबर जो है वो 22% है, ठीक है जी। उसके बाद ये तो बता रहा है। उसके बाद कितने मेल हजरात मुझे देखते हैं, ठीक है, और कितनी फीमेल हजरात मुझे देखती है। अब मुझे देखो, मुझे पता चल गया है
कि जो मेल हजरात है ना वो ज़्यादा देखते हैं। तो डेफिनेटली जब मैं एड्स रन करूंगा, चाहे फेसबुक पे रन कर रहा हूँ चाहे यूट्यूब पे रन कर रहा हूँ, तो मैं टारगेट करूंगा, मुझे डाटा बता रहा है कि भाई तुम्हारी ऑडियंस ये है। अब मैंने सिर्फ टारगेट करना है 18 से 34 साल को, क्योंकि मुझे देखते ये लोग हैं। और सिर्फ मेल को टारगेट करूंगा कि 90% मेल है। तो ये बेनिफिट होता है यूट्यूब का डाटा देखने का, या किसी भी प्लेटफॉर्म का डाटा देखने का बेनिफिट ही आपको ये होता है कि आपको सारी चीज़ें वहाँ पे शो हो रही होती हैं। उसके बाद रेवेन्यू है। रेवेन्यू पे आ जाते हैं। रेवेन्यू बेसिकली आजा भी इधर, यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं। एक टोटल अर्निंग होती है आपकी यहाँ पे 365 डेज में। यहाँ पे एक चीज़ है आरपीएम। बच्चे आरपीएम ये होता है कि भाई आपको 1000 वीडियो के 1000 व्यूज के कितने पैसे मिले। यानी कि मेरे चैनल पे अगर हर चैनल की कैटेगरी डिफरेंट होती है, तो मुझे 1000 व्यू पे 1.05 डॉलर मिलता है। ठीक है, इसको कहते हैं आरपीएम। दूसरा ये है सीपीएम है। कहता है आपके चैनल पे जो एड्स रन होती हैं, क्योंकि एड्स जितनी ज्यादा रन होगी उतने पैसे मिलेंगे। तो कहता है हाउ मच एडवर्टाइजर पे एवरी 1000 व्यू एड्स ऑन शो ऑन योर वीडियो। तो एडवर्टाइजर पे कर रहा है $4 और लेकिन मुझे मिल रहा है $1। मतलब कि इसके बाकी वाले डॉलर जो है वो फेसबुक खुद रख रहा है। देखे ना, अब चैनल मेरा है और प्लेटफॉर्म यूट्यूब का है, सेंटर में है एडवर्टाइजर। तो एडवर्टाइजर पैसे देता है यूट्यूब को, यूट्यूब जो है ना वो एड चलाता है मेरे चैनल के ऊपर, और मुझे उसमें से 1% देता है। ठीक है, तो इसको 4.81 को डिवाइड कर लीजिएगा 1.05 पे, तो आपको पता चल जाएगा। एब्रीवेशन बच्चे आप इसकी गूगल पे देख सकते हो क्या है, लेकिन इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, आप देख भी सकते हो आरपीएम का मतलब क्या होता है, एब्रीवेशन क्या होगा। आरपीएम और सीपीएम, आरपीएम स्टैंड फॉर लिखोगे तो आपको मिल जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, और इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है। आरपीएम और सीपीएम देख लेते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट, और ये सीपीएम है, सीपीएम भी देख लेते हैं। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आरपीएम एंड सीपीएम। ठीक है, तो हर बंदे का ना डिफरेंट होता है, हर चैनल का डिफरेंट होता है। यूट्यूब चैनल की एड्स बच्चे आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन इस पे एड्स रन होती हैं गूगल्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि किस वीडियो से आपको सबसे ज़्यादा पैसे आए हैं। तो जो मैंने एचपीए सर्विसेज के साथ लाइव सेशन किया था, तो उसके उसके जो है ना सबसे ज़्यादा पैसे बने हैं $10। ठीक है, और जून में सबसे ज़्यादा पैसे बने हैं वो है $2। अब मैं अगर रेगुलर कंटेंट डालना शुरू कर दूं तो मेरा जल्दी ये $100 हो जाएगा। और जो पहली विड्रॉ आती है ना, पहली जो पेमेंट आपको आती है वो $100 के बाद आती है, ये याद रखना। पहली जो पेमेंट आती है आपको विड्रॉ के बाद में आती है, $100 के बाद में आती है। आप $33 निकलवा नहीं सकते, जब तक ये 100 नहीं होंगे निकलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका था एनालिटिक्स। और चौथा है यहाँ पे जो फेसबुक ने अभी आपको दिया है, वो है यूट्यूब के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ फेसबुक एड्स के ऊपर, तो मैं रिसर्च करूंगा कि कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियो ज़्यादा बना सकता हूँ। तो ये रिसर्च के मैंने रिसर्च की है फेसबुक एड्स लिख के। तो ये देखो मुझे टॉपिक्स दे रहा है, इसको बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च, ये आप लिख भी लो, इसको बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, और यहाँ पे मुझे सर्च वॉल्यूम बता रहा है हाई। सर्च वॉल्यूम हाई का मतलब ये है कि लोग इसको ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। आप इस पर वीडियो बनाओ ताकि ये रैंक हो। ठीक है, समझ आई मेरी बात की। तो यहाँ पे आपको आप बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, दूसरा आप यहाँ से भी ले सकते हो। ये आपका सर्च इंजन है, दो तरह से कीवर्ड सर्च हो जा सकती है। तो मैं देखो फेसबुक एड्स यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखो कितने सारे टॉपिक्स आ गए हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ एक स्पेस प्रेस करोगे तो नीचे आपका टॉपिक चेंज हो जाएंगे। तो आप इतने सारे आइडियाज आपको यहाँ से मिल सकते हैं कि आपने वीडियोस किन पे बनानी है। आपको कोई भी कीवर्ड हो, आप मुझे कोई भी कीवर्ड दो, मैं आपको भी बना के बताऊँ। यहाँ पे लिखता हूँ लेडीज क्लॉथ, ये देखो कितने टॉपिक्स हैं, सिर्फ प्रेस। अब मैं कितने टॉपिक्स हैं इन पे वीडियोस बना सकता हूँ। ये लोग सर्च कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा मेथड भी यही होता है। ना सिर्फ इनको आप टाइटल्स में यूज कर सकते हो, साथ ही लिख लो इनको आप टैग्स में भी यूज कर सकते हो, हैशटैग और टैग दोनों में। तीन चीजों पे ये टाइटल यूज हो सकते हैं, टॉपिक में,
पहली चीज, दूसरा हैशटैग्स में, तीसरा वीडियो टैग्स में। ठीक है, आप इनको नोट कर लो। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, अच्छा ये सारी चीजें समझ, एनालिटिक्स वाली सारी चीजें समझ आ गई हैं आपको? सर आपने चैनल कब बनाया बच्चे? 1 साल पहले बनाया था। और आपको सिंपल फार्मूला बच्चे मैं दूं, सिंपल फार्मूला यूट्यूब पे सक्सेस का ये है कि 90 वीडियो 90 डेज, 90 वीडियो 90 दिन में डाल दो, आपको यूट्यूब से अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 90 वाला काम करता कोई नहीं है। नहीं नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं बनाना, आपने हर जगह पे कंटेंट बनाना है, क्योंकि कंटेंट इज अ किंग। ठीक है, 90 डेज यूट्यूब सक्सेस का सिंपल फार्मूला है मेरा, 90 डेज 3 महीने बनते हैं, 90 वीडियोस। ये आप अगर कर जाते हो तो आप यूट्यूब पे छा जाओगे। और पाकिस्तान में सबसे आसान तरीका है फेमस होने का, यूट्यूब। ठीक है, मुझे बेसिकली ज़्यादातर लोग यूट्यूब से जानते हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ना आगे आते हैं कमेंट्स। ठीक है, तो जितने भी कमेंट्स आपके होते हैं उन सबका रिप्लाई आप वहाँ से आप देख भी सकते हो, यहाँ से आप उसको पढ़ भी सकते हो। जहाँ से आप देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आपकी किस वीडियो के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, किस पे नहीं आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है कॉपीराइट। कॉपीराइट में अगर आपने किसी की वीडियो उठाई हो या किसी ने आपकी उठाई हो तो वो इस सेक्शन में आ जाती है। ठीक है बच्चे, अगर आपने किसी की वीडियो उठाई हो या किसी ने आपकी उठाई हो तो यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाती हैं। ठीक है, तो मेरा अभी चैनल बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है, तो मुझे कोई इशू यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे ये बताओ, एनालिटिक्स वाली समझ आ गई आप सबको? जल्दी बताओ जिसको समझ आई एनालिटिक्स है क्या और उस पर क्या क्या। बेसिकली उसमें डाटा होता है जो आपको बता रहा होता है कि बच्चे आपने कंटेंट बनाना कौन सा है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ बच्चे सारे सबका। बताओ मुझे, एनालिटिक्स वाली चीज़ें समझ आ गई हैं आपको? कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस आपने इसको जुड़ जाना है, इस पर काम करना शुरू कर देना है। अच्छा, उसके बाद है मोनेटाइजेशन। ठीक है, मोनेटाइजेशन बच्चे बेसिकली ये आपके सेक्शन नहीं आ रहा होगा, या आपके लिखा होगा कि भाई आप क्राइटेरिया पूरा करो। ठीक है, तो क्राइटेरिया यूट्यूब का अगेन वही है कि भाई आपके आपके भाई चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो और 4000 घंटे वॉच टाइम हो। ठीक है जी, और देखिए मैंने सितंबर में बनाया था तो मेरा मार्च में चैनल अप्रूव हो गया था। और एक और चीज नोट्स में लिख लो, एक चीज होती है एडसन्स अकाउंट, यानी कि आप गूगल की बैंकिंग को कह सकते हैं एडसन्स। इसके पैसे एडसन्स के थ्रू आते हैं। होता यह है कि जैसे ये क्राइटेरिया पूरा होता है ना, आपको एक ईमेल आती है जिसमें आपने अपनी डिटेल पुट करनी होती है, अपना आईडी कार्ड, अपना एड्रेस। ठीक है, प्रॉपर डिटेल देनी होती है। फिर उस आपके घर में एक पिन आती है, गूगल की पिन आती है जो आपने पुट करनी होती है, तो फिर आपका चैनल लाइव हो जाता है और फिर आपको अर्निंग शुरू हो जाती है। ठीक है जी, उसके बाद ये है एड्स। तो एड सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके चैनल पे एड्स रन हो सकती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। दूसरा, फेसबुक ने ना अभी एक फीचर ऐड किया है, वो है शॉपिंग। शॉपिंग ये है कि अगर आपका कोई शॉपिफाई का स्टोर है या कोई वेबसाइट है जो शॉपिंग के रिलेटेड है, आप अपने चैनल के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अमेजिंग हो जाएगा अगर आप इसको कर लेते हो और वाकई जो काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, ये फीचर उसके लिए बहुत है। देखो फेमस तो आप हो और साथ में आपके चैनल पे आपका स्टोर भी लगा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको फ्री में ट्रैफिक मिलेगी। और यूट्यूब हर हर बंदे के लिए बहुत जरूरी है, फेस वैल्यू के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, उसके बाद बचे है ऑडियो लाइब्रेरी। ऑडियो लाइब्रेरी ये है कि बच्चे देखो आपने म्यूजिक यूज करना है। ठीक है, म्यूजिक यूज करना है। म्यूजिक बेसिकली आपको वीडियोस के अंदर लगाना है। ठीक है, वीडियोस के अंदर आपने म्यूजिक लगाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि भाई आपके पास म्यूजिक हो। तो यहाँ पे यूट्यूब ने आपको अपना स्टूडियो दिया है, जैसे हमने फेसबुक का पढ़ा था, जाके क्रिएटर स्टूडियो में, वहाँ पे भी उनकी अपनी लाइब्रेरी थी। तो यहाँ से आप म्यूजिक ले सकते हो। मैं आपको एक म्यूजिक सुना ही देता हूँ। ठीक है, तो आपने इसको अक्सर देखा होगा, अक्सर सुना होगा, सॉरी म्यूजिक तो सुना जाता है, ये वाला म्यूजिक।
हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, आवाज़ तो नहीं आएगी। सर यूट्यूब चैनल के कंटेंट कहाँ से? बच्चे बता तो रहा हूँ, टॉपिक्स में आपको रिसर्च करने 3 तरह से रिसर्च करने का टॉपिक बता तो चुका हूँ। एक यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। जो मैंने हैंड फ्री लगाई हुई है इसलिए नहीं आ रहा, लेकिन आपको साउंड आएगा, ठीक है। अब मैंने हैंड फ्री लगाई हुई है बच्चे, माइक लगाया हुआ है इसलिए आपको साउंड नहीं आ रहा, वो मेरी हैंड फ्री में आ रहा है। आप करोगे तो आपको आ जाएगा। अगर मैं हैंड फ्री उतार देता हूँ। हाँ जी, अब आ रहा था जी। तो अब आपको अ, अब आ रहा, आपके डाउनलोड हो जाएगा और आपने उसको अपनी वीडियो में कैनवा के थ्रू या किसी भी वीडियो एडिटर के थ्रू उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपने इसकी ना सेटिंग में जाना है। ये चैनल की मेन सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे करेंसी है तो आपने डॉलर्स है तो डॉलर्स में ही इसको रखना है, ठीक है। उसके बाद चैनल है तो चैनल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ना कुछ वीडियो के कीवर्ड्स होते हैं, कुछ चैनल के कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो चैनल के कीवर्ड बच्चे आपको यहाँ से डालते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं और पूरा पूरा टॉपिक आपने डालना है। मैं आपके सामने रिसर्च करके डाल ही देता हूँ। तो ये बेसिकली चैनल के कीवर्ड होते हैं। यहाँ ये भी रैंकिंग में बहुत जरूरी होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक ऐड को टॉपिक मुझे मिलता है, फेसबुक एड्स कोई हैशटैग मिलता है। फेसबुक ऐड कैसे बनाए, ये उर्दू में किसने लिखा है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपने चैनल के टैग्स में, ठीक है। और बाकी आप टॉपिक्स देख सकते हो फेसबुक एड्स कैसे बनाए। तो मैंने ये पूरा एक हैशटैग है जो मैंने अपने चैनल के अंदर मैंने पुट कर दिया, ठीक है बच्चे। तो चैनल के टैग हैं, एक चैनल के टैग होते हैं, एक वीडियो के टैग होते हैं, हैशटैग होते हैं। तो उन तीनों को मिक्स नहीं करना, ठीक है। उसके बाद एडवांस सेटिंग में है, आपने यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। अगर आपने अपना सारा कंटेंट एक ही दफा रिमूव करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, जो कि जरूरत नहीं है। उसके बाद फीचरेबिलिटी ये है, फीचरेबिलिटी में बेसिकली हम इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। पहली फीचरेबिलिटी ये होती है कि बच्चे स्टैंडर्ड फीचर होते हैं, और रिक्वायरमेंट ये होती है कि चैनल इज द फ्री ऑफ एक्टिव कम्युनिटी गाइड। कोई आपने किसी का कंटेंट ना उठाया हो तो आपको स्टैंडर्ड फीचर अनलॉक हो जाते हैं, जिसमें वीडियो अपलोड, प्लेलिस्ट क्रिएशन, कोलैबोरेशन और न्यू वीडियोस एग्जिस्टिंग, ठीक है, ये हो जाता है। दूसरा इंटरमीडिएट फीचर होते हैं, ये रिक्वायरमेंट इनकी ये होती है कि स्टैंडर्ड फीचर आपके इनेबल हो, दूसरा फोन नंबर वेरीफाई हो, तो आपको ये वाले फीचर्स मिल जाते हैं लाइव। जैसे मैं आपको बता नहीं रहा था कि फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आप अपने चैनल से लाइव जा सकते हो। कस्टम थंबनेल भी आप तभी अपलोड कर सकोगे जब आपका फोन नंबर वेरीफाई आएगा। उसका वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट फिर ही अपलोड कर सकते हो जब आपका फोन नंबर होगा। उसके बाद एडवांस फीचर्स में रिक्वायरमेंट ये होती है कि इंटरमीडिएट फीचर इनेबल हो, वीडियो वेरिफिकेशन हो, वैलिड आईडी हो, ठीक है, और चैनल की हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो, तो फिर आपको ये वाले फीचर्स इनेबल हो जाते हैं, ठीक है जी। तो हर एक की रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंगली उसके फीचर्स हैं। अच्छा, उसके बाद अपलोड डिफॉल्ट्स है। अपलोड डिफॉल्ट्स का मतलब ये होता है कि भाई ये हर वीडियो में आएंगे, ठीक है। बेसिकली मोस्टली ये खाली छोड़ देते हैं, लेकिन आपको पता है कि यार आपने हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिखना ही लिखना है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर डिस्क्रिप्शन के आपने, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो है, आप मोस्टली वीडियोज़ के अंदर देखते होंगे उन्होंने अपना सोशल मीडिया चैनल हैंडल जितने भी होते हैं उनको लिखा होता है। जैसे कि ये मेरी सारी प्रोफाइल्स के लिंक्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको कॉपी करता हूँ और इसको मैं डिफॉल्ट में अपलोड करता हूँ। अब हर वीडियो के अंदर ये खुद ही लग जाएंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो मुझे बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इन पे इमोजीज थोड़े से लगा लेता हूँ ताकि ये अट्रैक्टिव हो जाए थोड़े से। कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो बच्चे ये जरूरी होता है। ये बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि भाई आप इसको हर वीडियो के अंदर बाय डिफॉल्ट यूज कर लेते हो, ठीक है। और ये जो कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो आप चाहते हो कि हर वीडियो के अंदर आए ही आए, ठीक है, तो आप उनको यहाँ पे लिख देते, जैसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट है, नीचे
तीन चीजें हैं, टाइटल बाय डिफॉल्ट, डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट और टैग्स बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वकील मार्केटर, ठीक है। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरा बेसिक इन्फो के अंदर सेटिंग में बाय डिफॉल्ट जो होंगे वो सेव हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, एडवांस में जाओगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग है जिनको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बेसिकली अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है कि आप किस कैटेगरी की वीडियोस बनाते हैं। तो मैं एजुकेशन बनाता हूँ और कैप्शन सर्टिफिकेशन मेरे पास कोई भी नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगेन मैं फिर सेटिंग में जाऊँगा। कैटेगरी बच्चे आपने मेक श्योर करना है कि बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन आपको बच्चे पता है कि जितनी ज़्यादा आपके एड्स चलेंगी, ये टाइप्स हैं एड्स की, ठीक है। तो आपने इन सबको ही रखना है, यूट्यूब के ऊपर छोड़ देना है कि वही वो जितनी चाहे एड्स रन करे और जिस टाइप की एड रन करना चाहे वो रन करे, आपने उसको नहीं छेड़ना। दूसरा यहाँ पे है परमिशन। देखो, जब आप पेज बनाते थे तो किसी को शेयर करते थे पेज रोल के थ्रू या बिजनेस मैनेजर के थ्रू। तो अगर आप किसी अपने चैनल पे आप कहते थे यार मेरे पास अब टाइम नहीं होता, मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल कोई और मैनेज करे, नहीं, एक चैनल जो है बच्चे वो एक ही कैटेगरी पे होगा। एक चैनल जो एक ही कैटेगरी पे होगा फिर ही वो रैंक होता है। जैसे आपकी पेज की कैटेगरी होती है, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम की कैटेगरी होती है। यूट्यूब एड्स कैसे अच्छा, यूट्यूब एड आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन टाइम बचा तो मैं आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। कोई वादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब एड हल्का सा पढ़ा दूँ। आपका टॉपिक बिल्कुल नहीं है, आप आउटलाइन अपनी देख लेना। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो, इनवाइट। किसी को आपने देखना है कि भाई आप किसी को इनवाइट कर सकते हो। इनवाइट का मतलब ये होता है कि आपने चैनल की एक्सेस किसी को देनी है। तो सिंपल, जैसे यहाँ पे उसका ईमेल लिखोगे, ईमेल के बाद उसका रोल सेलेक्ट करोगे। अगर मैनेजर बनाना है तो वो सारा कुछ ही कर सकता है। अगर सिर्फ एडिटर बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी वीडियो एडिटर को एक्सेस दे देता हूँ कि यार ये लो मेरा चैनल और तुमने इसको मैनेज करना है, मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, अपलोड तुमने ही करनी है। तो भाई वो यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। कुछ यहाँ पे कम्युनिटी होती है। ये बेसिकली कम्युनिटी क्या होती है, अगर आप किसी को मॉडरेटर बनाना चाहते हो, किसी चैनल को मॉडरेटर बनाना चाहते हो, तो उस चैनल का आप यहाँ पे लिंक देते हो, ठीक है। और कुछ अगर आप इसको बैकअप पे बोलते हैं कि यार बैकअप रखना हो, यहाँ बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दी है, तो कहता है द यूजर कैन रिमूव कमेंट्स विच विल अपीयर इन योर। ये अगर आप यहाँ पे किसी को ऐड करते हो तो आपके कमेंट पे नजर, जैसे मॉडरेटर नहीं होते पेजेस के, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। दूसरा, अप्रूव कहता है कमेंट्स फ्रॉम दीज यूजर आर ऑटोमेटिकली पब्लिश वर नॉट फिल्टर फ्रॉम ब्लॉग। अगर आपके कुछ चहीते हैं लोग, अगर उनको आप यहाँ पे ऐड कर लेते हो तो उसका डायरेक्ट कमेंट होगा अपलोड, और वो किसी जो है ना फिल्टर में नहीं आएगा। तीसरा है हिडन यूजर, कि ये क्या होते हैं, कमेंट आर लाइव चैट फ्रॉम दीज यूजर वुड नॉट शो। अगर आपके चैनल पे आपको पता है यार एक बंदा जो बार बार सिर्फ बकवास ही करी जा रहा है, वो आपके कंपेटिटर है, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर दो उसका लिंक। अगर वो कमेंट करेगा बिना तो वो शो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो जैसे पेज पे थे पेज रिस्ट्रिक्शन, तो आप यहाँ पे ऐड कर देते हो, मैंने ऐड किए हुए हैं। तो मेरे कमेंट में लिखेगा फेक, फ्रॉड या स्पैम लिखेगा, तो डेफिनेटली उसका चैनल वो कमेंट पोस्ट ही नहीं होगा। दूसरा, किसी स्पेसिफिक चैनल का अगर कोई आ जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका लिंक लगा देता हूँ, तो भाई मेरे चैनल पे कोई अपनी जो है ना चवल नहीं मार सकता, पंजाबी में कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी में नेक्स्ट डिफॉल्ट्स, इसको बाय डिफॉल्ट आप नहीं रहने देना है। ये आप अगर ऑल अलाउ ऑल कमेंट कर दोगे तो ये फिल्टर खत्म हो जाएगा। चैनल गाइडलाइन ये होती है कि बच्चे आप वेलकम मैसेज होता है, जैसे आप पेज के रूल नहीं सिलेक्ट करते, तो यहाँ पे भी वो यार कोई गलत हरकत कुछ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेलकम टू यूट्यूब चैनल माय वकील मार्केटर, इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू लर्न social media marketing, this channel is for you, this channel is for you, ठीक है जी।
तो ये एक वेलकम मैसेज है जो आपने अपने आने वाले यूजर को रख दिया। और ये लिमिटेड होता है, मैंने वर्ड ज़्यादा लिख दिया, 85 वर्ड होते हैं, बस वेलकम मैसेज इतना ही होता है। तो जो मैंने बाद में लिखा है मैं इसको खास कर, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटर, ठीक है जी, बस। उसके बाद गाइडलाइंस होती हैं कि भैया आपने तमीज़ के साथ रहना है, ये है वो है, तो आप यहाँ से इसको सेटअप कर सकते हो। कोई कस्टम गाइडलाइन बनानी तो वो भी आप बना सकते हो। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये थी बेसिक सेटिंग जिनको आप मेक श्योर करते हो और वहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। जो हमारा टॉपिक रह गया वो है कि हमने एक कंप्लीट वीडियो को अपलोड कैसे करना है और उसकी एसईओ कैसे करनी है। तो चलते हैं उसकी तरफ। तो बच्चे आपने क्या करना है, एक एक्सटेंशन है वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है, जैसे मैं आपको पहले भी करवा के आया हूँ। तो ये बेसिकली विड आई क्यू है, विड आई क्यू। क्रोम एक्सटेंशन लिखोगे तो आपके मिल जाएगी, ठीक है। आपके कोर्स में ट्यूब बडी लिखा हुआ है, आप ट्यूब बडी यूज करना चाहो ट्यूब बडी कर सकते हो, विड आई क्यू यूज करना चाहो तो विड आई क्यू कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी एक्सटेंशन यूज करना चाहते हो, लेकिन मैं रिकमेंडेड आपको ये करता हूँ कि बच्चे आप विड आई क्यू यूज करो, ठीक है। तो आपने करना ये है कि आपने अपने चैनल पे या जिस भी ब्राउजर आप यूज करते हो, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपने क्या करना है, आप सब ने चैनल एक क्रिएट करना है, जितनी भी स्टेप्स मैंने आपको कराई इसको फॉलो करना है और अपने क्रोम में ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। जब वो इंस्टॉल आप कर लोगे तो वो आपके यहाँ पे आ जाएगी चैनल के अंदर, ये देखो इस तरह उसके यहाँ पे उसकी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे उसके सारी चीज़ें आपको स्टैट शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास है उसमें मैंने आपको यही सिखाना है कि बच्चे कंप्लीट वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, उसका थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं। बच्चे एक ही ईमेल के ऊपर, एक ही ईमेल पे ऊपर आपने मल्टीपल चैनल क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू चैनल, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको कह रहा है ऐड चैनल नेम। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे चैनल का नेम लिखते हो जो आप ऐड करना चाहते हो इसी ईमेल के ऊपर, एक ईमेल के ऊपर। हाँ यार रुको सही, आपको लीड जनरेशन की कैंपेन करवा दूंगा ना, अभी जो टॉपिक समझा रहा हूँ वो तो समझ लो। मैं कह रहा हूँ कि एक ईमेल पे मल्टीपल चैनल क्रिएट हो जाते हैं और उसके बाद आपने इसको ऐड कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। लीड जनरेशन बच्चे कैंपेन में आपको रन करवा दूंगा, उसका नहीं मसला। यहाँ पे ऐड चैनल पे आपने क्या करना, अपना नेम लिखना जो भी आपके चैनल का नेम है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकील मार्केटर 2.0। एक चैनल मेरा अकील मार्केटर्स के नाम से है तो मैं 2.0 इसको लिख देता हूँ। तो ये मेरा एक और चैनल यहाँ से क्रिएट हो सकता है, ठीक है। आई हैव अंडरस्टैंड, क्रिएट पे क्लिक करूंगा, आगे मेरा फ़ोन नंबर कंफर्म करेगा। तो कोशिश कीजिए कि नंबर चेंज कर लें, नहीं तो यूट्यूब कहता है कि भैया आप उसी नंबर पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि बच्चे आपने वीडियो नहीं ऑन करो इस्माइल, रिकॉर्डिंग में आपको इशू आएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। ये समझ आ गई है कि आप एक ही ईमेल पे मल्टीपल चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? गुड है। अच्छा सवाल पूछ रही हैं कि सर फॉलोअर्स इंक्रीज कैसे करेंगे। बच्चे फॉलोअर्स इंक्रीज करने का सिंपल तरीका है कि आप कंटेंट बनाओ और वैल्यू एडेड कंटेंट बनाओ। देखो आपको कंटेंट कैलेंडर पढ़ाया है, आपको यूट्यूब चैनल के टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आप वैल्यू एडेड कंटेंट, लोग क्यों आपको फॉलो करें, ये रीजन पहले ढूंढा ना कि आपको लोग फॉलो क्यों करें या आपको लोग फॉलो किस वजह से करें, आप क्या कर रहे हो ऐसा। तो देखो मैंने एक टाइम गुजारा है, तो मैं बेसिकली अगर मेरे 2-3 हज़ार तकरीबन 3 हज़ार फॉलोअर हैं तो उसकी रीज़न ये है कि मैं बच्चे इनको वैल्यू दे रहा हूँ ना, फ्री में कंटेंट देता हूँ मैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। रेगुलर कंटेंट डालता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। तो बेसिकली ये तरीका होता है कंटेंट को इंक्रीज करने का, फॉलोअर्स को इंक्रीज करने का, डेफिनेटली। तो सेम गोज टू यूट्यूब चैनल भी उसी का ग्रो होगा जो अपने आप को प्रेजेंट करता है और वैल्यू एडेड कंटेंट देता है।
आप रेस्टोरेंट के अगर फील्ड में जाना चाहते हो, अभी ये इस्कान का क्वेश्चन सुन लो और ये सब अपने आप को इससे ज़्यादा रिजेंबल आप नहीं कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि भी रेस्टोरेंट की फील्ड में जाना चाहते हो तो क्या मैं रेस्टोरेंट का कंटेंट बनाऊं? तो हाँ बच्चे, आपने क्या करना है, आपने पहले रेस्टोरेंट की फील्ड को अच्छी तरह समझना है, उसके ऊपर कंटेंट बनाना है। मैं आपको आइडिया यहाँ से दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हो रेस्टोरेंट मार्केटिंग, रेस्टोरेंट बिजनेस मार्केटिंग। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से कंटेंट बनाना है कि कोई भी रेस्टोरेंट का बिजनेस अगर ऑन करना चाहे या उसकी मार्केटिंग करना चाहे तो ये चैनल उसके लिए है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो जितने रेस्टोरेंट वाले हैं वो आपको अप्रोच करेंगे। जैसे मैं फेसबुक एड्स के बारे में लोगों को बताता हूँ, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में बताता हूँ, तो लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि सर आप हमारी एड्स रन करें। तो सेम गोज टू यू, आपने भी ऐसे ही करना है। सर आपने फॉरेन क्लाइंट्स बताया तो था, बच्चे कैसे मिलते हैं? बच्चे पहले आपने अपने आप को लोकल मार्केट में प्लेस करना है, फिर फॉरेन क्लाइंट्स में, क्योंकि आपकी देखो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन होगी। तो डेफिनेटली अगर फॉरेन क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, अगर वो पाकिस्तान नहीं है तो इंग्लिश की जरूरत है। तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश एटलीस्ट इतनी बोलनी आनी चाहिए कि जिससे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लो। सब बच्चे समझ आ गई है आपको कि फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज होते हैं? वैल्यू एडेड कंटेंट से। आप मेरे चैनल पे टोटल व्यूज देख लेते हैं कितने हैं, 34-35 हज़ार व्यूज हैं, 34-35 हज़ार हो, तो डेफिनेटली ये लोग आए हैं तो कुछ सीख के गए हैं, वैल्यू दिया तभी तो आए हैं। तो आपने भी यही करना है कि वैल्यू एडेड कंटेंट बनाना है और उस पर काम करना है।